नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं कामना करता हूं कि आप लोग ठीक रहें। आप देख रहे हैं इंडियन आलम वॉइस। आज हम लेकर आ गए एक बहुत सच्ची घटना की कहानी, जिसे हर कोई सुनना चाहता है और हर कोई जानना चाहता है। और ये बहुत ही दुखद घटना है जो हमारे देश के राजधानी दिल्ली में घटी है। एक लड़की के साथ कार एक्सीडेंट होती है, रोड पे हादसा होती है और वो इस स्थिति में पाई जाती है जिस पर आप भी सोच सकते हैं कि शायद इसके साथ बलात्कार हुआ हो या और कुछ हुआ हो, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में साफ है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुई है। आइए आगे बात करते हैं। इसमें और भी नया कुछ क्लू, यानी स्कूटी जो चला रही है लड़की, उसके साथ एक और लड़की बैठी हुई है और पुलिस को ये सीसीटीवी कैमरा कहाँ से मिला है? उस होटल से मिला है जहाँ पे वो लड़की ठहरी हुई थी और होटल लेके और रूम लेके वहाँ पे पार्टी का आयोजन था, वहाँ पे वो गई हुई थी और साथ में उसके एक और लड़की थी और साथ में उसका बॉयफ्रेंड भी था। पता चला है कि वो ड्रिंक की हुई थी और ड्रिंक करने की स्थिति में जो है उसकी सहेली बार बार कह रही है उससे कि मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो आइए हम चर्चा करेंगे कि अभी जो है कल के डेट से और आज के डेट में क्या क्या नया देखने को मिला और क्या क्या नया क्लू निकल कर आया है। देखिए, दरअसल बात यह है कि जो 31 दिसंबर की रात है वो हर कोई के लिए मतलब ये चाहता है कि नया साल है तो हम 31 दिसंबर और 1 जनवरी उस रात को हम सेलिब्रेट करें, ताकि हमारा ये जो साल है पिछले वाला वो अलविदा कहे और नए वाले साल जो है उसको वेलकम कहे। तो उसी में हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है। तो जो ये दिल्ली की जो घटना है, जो दिल्ली कैपिटल में घटी हुई है, तो उसमें सामने बहुत सारी मतलब बातें निकल के आई है, जिसमें ये था कि वो जो लड़की मरी है वो और उसकी एक सहेली भी है और वो दोनों लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल में पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे और सेलिब्रेट के दौरान उन्होंने ये भी न्यूज़ में आया, देखने में आया कि उन्होंने बहुत ड्रिंक किया था और ड्रिंक के हालत में इतने मतलब ड्रिंक करे थे लोग कि दोनों लड़की आपस में नशे में थी आपस में और बहस करने ज़्यादातर लगी थी। ड्रिंक का मामला जो है उस लड़की के काजल के साथ आ रहा है, जो मतलब जिसकी साथ घटना हुई है, जो डेट कर गई है। उसकी सहेली बता रही है कि वो ज़्यादा मतलब ड्रिंक कर चुकी थी, नशे में थी और उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा वगैरह हुआ था। इस विषय पे भी चर्चा कर रही थी और वो बार बार कह रही थी कि मैं गाड़ी ड्राइव करूँगी और वो जिद कर रही थी कि नहीं मैं ड्राइव करूँगी। तो इस स्थिति में जो है उसकी सहेली ही ड्राइव करती है, यानी काजल की दोस्त जो है वो ड्राइव करती है और उससे झगड़ा करके चाबी लेके ड्राइव करती है। रास्ते में जब जाते हैं लोग तो रास्ता में पीछे बैठी काजल कहती है कि नहीं मैं कूद जाऊंगी गाड़ी पर से, मुझे दो, मेरा मतलब स्कूटी है, मैं चलाऊंगी, मैं ड्राइव करूंगी। और वो बीच रास्ते में जाके जो है उसकी सहेली जो है वो पीछे बैठ जाती है और आगे उसको सौंप देती है चाबी और वो ही जो है स्कूटी, काजल जो है स्कूटी ड्राइव करती है। तो इसे ये मालूम चलता है कि ये जो 4-5 लड़के जो है जो अपने बलेनो कार से जो जा रहे थे और टक्कर हुई है, तो इनमें अब ये सामने आया है कि गलती सिर्फ कार वालों में नहीं है। अब इससे ये जाहिर होता है कि गलती दोनों साइड है, क्योंकि ड्रंक एंड ड्राइव का जो मैटर है वो कहीं से भी मतलब गैरकानूनी है। आप ड्रिंक किए हैं तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, ये हाँ, ये तो मतलब सच हो गया कि हाँ। अगर लड़की ड्रिंक की है लड़की तो या वो कोई गाड़ी भी चला रही है तो घटना का संभावना बन जाती है। हाँ। और वही हुआ है तो जो घटना घटी इसे हुई तो है। कोई भी अगर देखेगा तो यही बोलेगा ना कि ये अपने मौत का जिम्मेदार खुद है, क्योंकि ड्रंक एंड ड्राइव हो गया, केस बन गया ना। और रही बात टक्कर हुई, ठीक है, और एक और बात सामने आया था कि उसकी मम्मी जब कॉल करी थी, वो लड़की की मम्मी, कि बेटा कहाँ हो तुम, लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, तुम आ जाओ घर। तो वो हाँ, लड़की बता रही है कि जो मैं हूँ मतलब अपने काम में बिजी हूँ, हाँ, यानी जॉब पे। काम के हवाला दे के, काम के बहाने दे के वो 2:30-3 बजे तक कौन सा ऑफिस चल रहा है भाई अभी? हाँ, आप सब ऑफिस पार्टी बंद करने है। गए तो पार्टी का करने नाम के लीजिए, नाम क्यों नहीं ले रही है, वो लोगों को गलत बोल गुमराह रही है कर कि रहे हैं मैं लोग। मतलब हाँ। दूसरे जगह हूँ। असल में वो होटल में कमरा लेके वहाँ पे थे वो लोग। हाँ, अपना पार्टी सेलिब्रेट कर, जो भी है अपना पर्सनल मैटर वो अपना जाने, लेकिन इसका शेयर कर मतलब रहे ये नहीं है कि आप पर्सनल मैटर में इतना मतलब हद तक चले जाइए
कि आपका जान का खतरा भी हो जाए। हाँ, जान का और खतरा हो यही जाए। हुआ है। वही हुआ है। तो आगे मतलब ये बात समझ में नहीं आती है कि यदि मतलब उस गाड़ी से जब टक्कर हो जाती है तो एक लड़की जो है बच जाती है और ये काजल जो है डेड कर जाती है, यानी काजल जो है उस गाड़ी में फंस जाती है और उसको जो है वो गाड़ी चालक जो ड्राइवर है वो दूर तक घसीट के ले जाता है। ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों घसीट के ले जैसे जाता है, कि उसको एक और मारने बात की है। इरादा से लेके जाता है या क्या, मतलब क्या समझ में आता है उससे जो उसको घसीटता हुआ लेके जाता है। देखिए, इस पे एक और बात है कि पहली बात तो जब टक्कर लगी और ये घटना हुआ तो अगले दिन हम सबके दिमाग में और सबके न्यूज़ में सुनने में ये आया कि एक ही लड़की है। हाँ, ये लेकिन तो मतलब कंफर्म हो गया था, लेकिन जब पुलिस भी कंफर्म कर दिया था। जब 36 घंटा गुजरा तब ये सीसीटीवी से जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि वो लड़की एक नहीं बल्कि वहाँ पे लड़की दो है दो है, और दोनों सहेली है। दोनों सहेली है। जब दोनों सहेली है तो एक लड़की तो ऑन द स्पॉट मतलब डेथ कर गई और नहीं, ऑन द स्पॉट मतलब उसको बचाया जा सकता था। वो गाड़ी में फंस जाती है, ठीक गाड़ी है, जो है घसीट के वो लेके जाती है। ठीक है, वो मतलब 15 या 12 किलोमीटर दूर जाके है हाँ, जो उसको तो मतलब ठीक है, गाड़ी से निकलती है हाँ, और ठीक वो है। डेथ अवस्था में मिलती है। ठीक है, इस बात को मानते हैं। तो मान लीजिए उसको टक्कर हुआ और वो लड़की उसमें फंस गई और घसीटा 12 किलोमीटर मोर देन घसीटा गया और जिससे उसकी डेथ हो गई। जाहिर सी बात है उसी वजह से डेथ हुई है। तो उसके बाद पता चलता है कि वो एक लड़की नहीं दो लड़की है। इतने जो टाइम गुजर 36 घंटा, तो इतने देर में मतलब ये सब किधर थे लोग, और ये लड़की भी जो उसके साथ सहेली थी वो भी मतलब क्या कर रही थी। हाँ, उसका बयान आया है, वो उसको बता रही भी- थी कि मैं हेल्पलेस हो गई थी और मैं डर गई थी, इस वजह से मैं भाग गई थी। मगर यहाँ उसका कर्तव्य बनता है कि वो जो है तुरंत करे इन्फॉर्म ना। करती, पुलिस को इन्फॉर्म करती या घर पे इन्फॉर्म करती। और हो सकता है वो बचाना चाहे तो वहाँ बचा सकती थी, मगर ऐसा नहीं होता है, वो भाग जाती है। और ये लोग भी है ड्राइव कर रहे हैं जो, इनको भी इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि हमसे जो टक्कर लगी है इसमें हमारे गाड़ी के अंदर जो कुछ भी फंसा हुआ है वो फंस चुका है। और वो भी नहीं रुकते हैं, वो भी उसको मतलब घसीटते हुए लेके जाते हैं जब तक वो मर नहीं जाती है। और शायद वो आवाज़ भी कर रही है और किसी को नज़र नहीं आता। मतलब पब्लिक जब देखती है और पुलिस को इन्फॉर्म भी करती है तो उसको भी ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट का नाम दे के जो है केस दर्ज करती है और आगे बात प्रोसेस में लाती है। मगर जब सीसीटीवी कैमरा और कुछ वीडियो क्लिप आती है सामने, और होटल में रुकने का, ठहरने का, ड्रिंक करने का और लड़की का ड्राइव करने का, ये सारी बातें जब सामने आती है तो इसमें जो है सस्पेंस बन जाती है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। और ये कहीं सोची समझी शादी तो नहीं है, लड़की के द्वारा जो है एक्सीडेंट तो नहीं कराया गया है या उसके दोस्त के द्वारा तो एक्सीडेंट नहीं कराया गया है। और जिन्होंने एक्सीडेंट किया है वो कुछ बातों पे मतलब पर्दा डाल रहे हैं। तो आगे आप बने रहिएगा और बने रहिए, हम और भी चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है ऐसा कुछ नहीं आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ़ है, बलात्कार और रेप की घटना नहीं हुई है और सर फूटने से और सर टूटने से मतलब चोट आने से ही उसका डेथ हुआ है। ये बात हमने कल भी बात की थी कि मतलब जब कोई आपके पास तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो आप कोई भी धारा मतलब अंधविश्वास में आके या अनबिलीवनेस के आधार पे कोई भी धारा नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, हमने ये कहा बात भी था ठीक कि हुआ है, कल पुलिस ने मतलब इस बात पे वो कुछ बचाव किया हुआ है। हाँ, मगर तो इस बात का एक गवाह का जो मतलब बात सामने आई है कि वो बार बार कॉल कर रहा था मगर पुलिस घटनास्थल पर मतलब टाइम पे नहीं पहुंचती है। ये एक दुखद घड़ी है और ये एक दुखद बात है जो पुलिस को रवैये जो है अभी तक नहीं बदला है। देखिए, चाहे पुलिस कितना के भी बारे में घटना जो ही भी हो कहा जाए। जाए ना, तो पुलिस के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन आम बात हो गई है कि कहीं भी घटना होती है तो वो उसका कर्तव्य है कि वो एट ए टाइम वो एक्शन ले और वहाँ पे मतलब मौका वारदात पे जाके वो देखे, सुने और जायजा ले और उसको कंट्रोल करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पुलिस हमेशा अक्सर लेट से पहुंचती है। मतलब समझ में नहीं आता है इन लोगों का जो फर्स्ट रूल है ना, यही बन गया है कि पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है आपके पास तो उसके बारे में इतना वक्त ले लो ताकि वो घटना घट के शांत हो जाए। उसके घटना बाद घट जाए मतलब हाँ, खत्म बाजार हो जाए, तब उसके हम बाद जाए जाके अपना बाजार तहकीकात फैलाएं। करो और लोगों को परेशान करो, टॉर्चर हाँ, करो। यही हाँ। काम बच गया है पुलिस का। अब अपने साथ एक घटना हम बता रहे हैं कि मुंबई की बात है। मुंबई बांद्रा रेलवे स्टेशन पे कुछ ऐसा बात हुआ और हमने पुलिस को कॉल किया। तो पुलिस को इसीलिए कॉल किया जाता है कि हमें हेल्प मिले।
तो हमने कॉल किया पुलिस को, तो उसने तहकीकात करना शुरू किया कि कहाँ पे हैं, क्या हुआ है। तो हमने सब इन्फॉर्मेशन दिया कि हम बांद्रा स्टेशन रेलवे स्टेशन पे हैं, तो वहाँ पे हमको कुछ मतलब हेल्प चाहिए। तो वो कॉल करने के आधे पौन घंटे के बाद वहाँ पे मतलब हम वहाँ से निकल चुके थे। तो निकलने के बाद हमारे पास री कॉल आया पुलिस की तरफ से। फिर पूछा जा रहा है कि आपके साथ आपने कॉल किया था। तो हमने बोला कि हाँ कॉल किया था, लेकिन कॉल किया जब हमारा वो मैटर सब ख़त्म हो गया तब आपने कॉल किया, फिर जायज़ा ले रहे। उतने देर में तो समझिए कि किसी की जान भी जा सकती है ना। तो ये पुलिस का कुछ नया बात नहीं है, ये अक्सर ऐसा ही पुलिस करती है, एट ए टाइम पे पहुंचती नहीं है और मौका वारदात पे पहुंच के उसको रोकने के बजाय उसको टाइम देती है कि तुम ये सब घटना करके और क्लीन हो जाओ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। अपना प्रोसेस बाद में शुरू करती है। अभी इसका मजरा जो है वो समझ रही है, पुलिस ही समझे, और हम भी सचेत रहे और हम भी मतलब खुद को सावधान रखें ताकि ऐसी घटना ना घटे। और ड्रिंक करके आप गाड़ी ड्राइव ना करें, और सामने वाला भी आपके लिए ख़तरा हो सकता है और आप खुद भी सामने वाले के लिए ख़तरा हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आप इससे बचें और कोई भी फंक्शन और पार्टी के समय इस तरह ड्रिंक ना करें कि आप गाड़ी ही ना चला सके और अपने जान का खुद मतलब दुश्मन बन जाए। बिल्कुल। एक और बात हम कहना चाहेंगे, आजकल के जनरेशन में बढ़ जाए टाइम हुआ, आजकल के जनरेशन में ऐसा हो गया है कि मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब आम बात हो गई है। आम बात हो गई। और उस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में आप लोग किस हद तक चले जा रहे हैं, आप ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये जब डिसाइड करते हैं, आप सोचते हैं इस बात पे, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। बहुत लेट हो चुका है, जान भी जा सकती है। उसमें दो चीज़ें आपका जाहिर बात है कि उसमें दो चीज़ें हमेशा नुकसान होती है। एक तो आपकी इज्जत का नुकसान होता है और उसमें जान पे भी आ जाती है। तो इसमें जान भी गई, तो जान भी गई और पता चला कि ड्रिंक कर रही है लड़की। हाँ, तो और कुछ छुपाई हुई है, ये अलग बात है। मतलब ये तो उसका निजी मामला है, मगर ऐसा निजी मामला इतना मतलब डेंजर ना हो जाए कि आपके जान पे बनाए। और अभी जो है बहुत मतलब इस बात की चर्चा हो रही है, और देखिए आगे आगे खुलासा क्या क्या होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं इंडियन आलम बॉयज। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी चर्चा अच्छी लगी, क्योंकि ये चर्चा हमारी है, आपकी है और हमारे देशवासियों की भी है, हमारे भारत की है। तो आप हमें सपोर्ट करें और लाइक करें और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी मतलब अंदर से ये बात की एहसास हो कि हमें और इस पर बेहतर काम करना हो। बिल्कुल। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि हम जो भी नए वीडियो डालें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपको वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सलाम।